मेरा दर्द सत्ता का खेल नहीं है। वादा नहीं, इरादा लेकर के आया। मोदी देश की जनता के दिलों में जगह बना चुका है। मैं मन से न कभी शासक था, न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखता हूं। मैं सिर्फ सेवक हूं। पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूं और कल भी आपका सेवक हूं। मैं नाथ नहीं, मैं दास हूं और दास बन करके आपकी सेवा करने के लिए आपको विश्वास देता हूं। डर्टी टीम के कारनामे देखे हैं। 2014 में देश को चाहिए एक ड्रीम टीम की आवश्यकता है। देश को ड्रीम टीम चाहिए, डर्टी टीम नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, ये डर्टी टीम को दफना करके, ये डर्टी टीम को उखाड़ कर फेंक करके ड्रीम टीम लेकर के हम 2014 में आए और देश को प्रगति की राह पर ले जाए। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं तो ये माला जपने लग जाते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं, जब एग्जाम आती है ना, तो दिन में 4 बार भगवान को सर टेक के आ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज एग्जाम है, पेपर देने जाना है, जरा भगवान के आशीर्वाद मिल जाए। माला जपते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। एग्जामिनेशन के हॉल पर बैठते हैं, वहां भी अपनी बेंच पर 10 बार भगवान का स्मरण करते हैं और उसके बाद पेपर खोलते हैं। ऐसे स्टूडेंट रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भी जब चुनाव आता है तो माला फेरने लग जाती है। गरीब 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 और मन में सोचती है एक बार इनके आशीर्वाद मिल जाए, नैया पार हो जाएगी। भाइयों बहनों, इनके दिल में गरीबों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम होता, आदर होता, सीने में थोड़ा दर्द होता, तो आजादी के इतने सालों के बाद एक ही परिवार के पास 45 साल तक सरकार रहने के बाद हिंदुस्तान के गरीब की यह हालत न रहती। अगर गरीबी का कोई एक दोषी है तो एक परिवार दोषित है। भाइयों, एक परिवार ने देश को, गरीबों को तबाह करके रखा हुआ है। अगस्त क्रांति मैदान से एक गुंज उठी थी, एक आवाज उठी थी, एक ललकार हुआ था, क्विट इंडिया। और पूरे देश में वो ललकार मंत्र बन गया था और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई की धरती से उठी हुई आवाज, क्विट इंडिया का मंत्र भारत को आजादी दिला गया। भाइयों बहनों, उसी मुंबई की धरती से फिर एक बार आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस फ्री इंडिया। जिस धरती ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, वो ही धरती ललकार रही है, कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। भाइयों बहनों, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ते रहना, डिवाइड एंड रूल,
ये कांग्रेस की विशेषता रही है। हम इन बुराइयों को मिटाने का काम सबसे पहले करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री का कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, डिसेंट्रलाइजेशन में हम विश्वास करते हैं, विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। लोगों को अवसर दिया जाए, जवाबदेही तय हो, तभी तो प्रगति होगी। आज आपके गोवा में इतनी बड़ी बेरोजगारी आई क्यों? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों गई? हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो कभी ऐसे कारोबार की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपना तो अनुभव है नहीं। गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस, और 3 का मालिक सबको पता है कौन है मालिक। ये सबका मालिक एक, इन्होंने विकास इनका विषय नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। विकास भी, ईमान भी, गरीबों का सम्मान भी, इस मंत्र को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति को लेकर के चले हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दें। क्यों? मैं इसका आपको हिसाब देना चाहता हूं। क्यों? देखिए, यहां तो आपकी नई सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उसने वादा किया वो काम करेगी। जैसा करे, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन कुछ न कुछ करेगी। आप उनसे उनके काम का हिसाब मांगिए, रोज हिसाब मांगिए, और मुझे सबकी सब सीटें दे करके आप फिर मेरा हिसाब मांगिए कि मोदी जी बताओ आपने क्या किया। आज से 25-30 साल पहले जरा कोई मक्का की कल्पना करता। एक छोटा सा स्थान था, व्यवस्थाएं नहीं थी, यात्री आते थे जाते थे, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन पिछले 30 साल में मक्का में श्रद्धा रखने वालों ने मक्का का ऐसा डेवलपमेंट किया है
आधुनिक शहर के रूप में अगल बगल में व्यवस्थाएं खड़ी कर दी है और आज दुनिया से करोड़ों करोड़ों लोग मक्का पहुंचते हैं और अरबों खरबों डॉलर मक्का की धरती पर खर्च किया जाता है। क्या हिंदुस्तान में चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे शबरीमाला हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे रामेश्वरम हो, पूरे विश्व के टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए एक नई दृष्टि के साथ हमारी शक्ति का पहचान करने का काम क्यों नहीं किया जा सकता। उड़ीसा की ये बर्बादी देख करके अगर सबसे ज्यादा आज कोई दुखी होगा तो बीजू बाबू दुखी होंगे। जहां बैठे होंगे बीजू बाबू को दुख होता होगा, बीजू बाबू को पीड़ा होती होगी कि क्या मेरा उड़ीसा ऐसा हो गया, मेरा उड़ीसा ऐसा बर्बाद हो गया। क्या भाइयों बहनों बीजू बाबू के मन को संतोष मिले, ऐसा उड़ीसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजू बाबू जहां हो वहां उनको आनंद आए, ऐसा उड़ीसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि उत्तम उड़ीसा बना करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं और वादा नहीं, इरादा लेकर के आया हूं। मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है और आज इतना सम्मान दिया है। मैं सर झुका करके इस देवभूमि को नमन करता हूं, इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं। हमारा छोटा सा हिमाचल प्रदेश आज यहां का हर जवान हर कोने में मां भारती की रक्षा कर रहा है। देश अगर चैन से सोता है तो कहीं न कहीं हिमालय का बेटा जगता है, तभी तो देश चैन की नींद सोता है। ये वीरों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है। सभी राज्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 60 साल में आपके लिए विकास के लिए जो कदम नहीं उठाए, 60 महीने में हम उठा करके दिखा देंगे भाई। कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक सोच है, सोच, ऐसा कहते हैं, सोच है। जब महात्मा गांधी जीवित थे तब तो कांग्रेस पार्टी एक सोच थी, एक विचार था। लेकिन जब से नकली गांधी आए हैं, कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ गई है, सोच में पड़ गई है। और आप कहते हैं आपके पास सोच है। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मैं ब्याज समेत विकास करके इसको लौटाऊंगा। ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना,
सबसे पहले तो उसके 3 टुकड़े कर देने चाहिए। एक हिस्सा जो सिर्फ किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदने का ही काम करेगा और कोई काम उसके जिम्मे नहीं होगा। उसका माओवादियों के हाथ में से बंदूक नहीं, उनके हाथ में हल हो, ताकि भूखे गरीब का पेट भरने की ताकत हो। इन माओवादियों के हाथ में बंदूक नहीं, पढ़ लिख करके उनके हाथ में कलम आए, ताकि वो गरीब का कल्याण करने के लिए, उचित निर्णय करने के लिए काम आए। रास्ता कलम का है, रास्ता हल का है, रास्ता खून का नहीं, रास्ता पसीने का है, और तब जाकर के देश बनता है। उनको आदिवासी, ये मेरा दर्द है, सत्ता का खेल नहीं है। वादा नहीं, इरादा लेकर के आया। मोदी देश की जनता के दिलों में जगह बना चुका है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।